हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। नमस्कार। चलिए हम देख रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही है आदिकाल की, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। और इसमें आज हम पूरे आपके जितने 300 क्वेश्चन हैं सभी कवर करवा देंगे। ये लास्ट सीरीज है आदिकाल की, फिर हम भक्तिकाल स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार आपका टॉपिक वाइज सारे कवर करवाएंगे। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी प्रकार आप लोग वीडियो देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 75 वाला क्वेश्चन है, मतलब यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। 12 बरिस लो कोकर जीवे, 12 बरिस लो कोकर जीवे और 13 लो जिए सियार। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है, बताइए। तो इसके आप लोग पहले आंसर कीजिए जल्दी से, फिर हम ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग इनको रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। नल सिंह, चंद्रप्रदायी, नरपतनाल, जगनी किसका है। 12 बरिस लो कोकर जीवे और 13 लो जिए सियार। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है, ये हैं जगनिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो जिड़ सासण भासियो सो मई कहियो सार के रचनाकार। जो जिड़ सासण भासियो सो मई कहियो सार के रचनाकार हैं कौन है, आप लोग बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए इसका। कौन है, हेमचंद्र, देवसेन, चंद्रप्रदायी, स्वयंभू। एक हिसाब से आपका ये टेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका कौन सा आंसर होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका होगा देवसेन, ठीक है। चलिए देखते हैं। जय मन पवन न संचरय, रवि शशि नहीं पवेश, ताहि बट चित्त विषाम करो, सरेहे कहिय उवेश। ठीक है, तो कहिय उवेश, ठीक है। इसके कौन, मतलब ये पंक्ति किसकी है, आप लोग बता आंसर कीजिए जल्दी से। तो इस किसकी है, तो ये है सराहपा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया, बाहिण मारा कंतु, लजे जमतु वयंसु, अरु भई भग्गा घरु एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है, पूछ रहा अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है। तो किस कवि की है, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। किसकी है, देवसेन, वरुरुचि, श्रीधर, हेमचंद्र, किसकी है। तो ये हेमचंद्र की है, ठीक। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी म्यारा कंतु, लज्जे जमतु वैंसी, अरु भई भग्गा घरु एंतु। हेमचंद्र की है। चलिए। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया। काव्य पंक्ति के रचयिता हैं कौन है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए जल्दी से कौन। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया के मतलब रचयिता कौन है, पंक्ति के रचयिता कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसके कौन होंगे, चंद कवि, केदार कवि, भारतेंद्र, खुसरो, कौन होगा। तो इसके जो है खुसरो जी हैं, ठीक है। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरीय जिम। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरीय जिम। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से कीजिए। परमाल रासो से, पृथ्वीराज रासो से, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, रामचरितमानस, कहाँ से ली गई, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा पृथ्वीराज रासो से ली गई है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरी जिम, पृथ्वीराज रासो से ली गई। असंगत चयन का, अब देखिए यहाँ पे हमारा असंगत का चयन कीजिए, पूछ रहा असंगत का चयन। अपभ्रंश, व्याकरण, जोयंदु, ये गलत है, ठीक है। तो पौम चर्यु, स्वयंभू, पाहुण दोहरा, राम सिंह, प्राकृत पेंगलम, लक्ष्मीधर, ये सभी सही हैं। तो इसलिए असंगत पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर का वाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं असंगत बताइए, इसमें फिर असंगत बताना है, ठीक है। पुष्पदंत,
तो इसमें असंगत बताना। पुष्पदन, जसहर, चरयू, स्वयंभू, रिठ में री चरयू सही, मधुकर कवि, जयचंद्र प्रकाश, ये मधुकर कवि जयचंद्र प्रकाश गलत है, ठीक। और जिन दत्त सूरी, उपदेश, रसायन, राशि, ये सभी सही हैं। ये वाला हमारा यही असंगत है, ठीक। असंगत पूछ रहा है ना, तो असंगत ही होगा। असंगत का अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर असंगत का चयन कीजिए। फिर असंगत का चयन करना है। तो परमाणु राशि तो ये तो जगनिक के है, ये तो संगत है, ठीक है। और फिर देखते हैं, और खुमाण रासो जो है, खुमाण रासो दलपत विजय की है, सही है, ठीक। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की, ये भी सही है। कुमार पाल प्रतिबोध, ये सोम प्रभु सूरी की है, ठीक है। ये इनकी नहीं है, जो तुलसी ठाकुर की नहीं, ये यही असंगत है, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है असंगत कौन सा है, पूछ रहा है असंगत कौन सा। तो रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, रणमल्ल चंद श्रीधर की है, चर्यापद ये इनकी नहीं है, ठीक है। यही मतलब असंगत है, यही असंगत है। पूछ रहा है असंगत कौन सा है, तो यही चर्यापद सराहपा की नहीं है, ठीक है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं, कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो कौन है इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, कितने संस्करण होते हैं? तो इसमें जो है 4 संस्करण हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो ये 4 प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? ठीक है, तो आंसर कीजिए। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? आंसर कीजिए जल्दी से। आषाढ़, बैसाख, श्रावण, कार्तिक। तो इसमें कौन सा होगा? तो कार्तिक होगा, ठीक है। बीसल देव रासो का 12 मासा वर्णन कार्तिक से मास से प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बीसल देव रासो की रचना नरपत नाल ने कब की थी? तो बीसल देव रासो की रचना नरपत नाल ने कब की थी? आंसर कीजिए जल्दी से। तो संवत 1212, संवत 1252, संवत 1213, संवत 1155। कौन सा होगा? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा आंसर संवत 1212 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चंदरबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो चंदरबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, फिर हम आपको बता। रणमल्ल चंद्र, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाणु रासो, कौन सा होगा? तो इसका पृथ्वीराज रासो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल 763 ईस्वी 1400 ईस्वी तक, 800 से 1400 ईस्वी तक, 700 से 1400 ईस्वी तक, 743 से 1400 ईस्वी तक कब है? आप लोग बताइए। ग्रियर्सन के अनुसार पूछ रहा है, तो ये होगी 700 से 1400 ईस्वी तक ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक है। अब अगला देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें सिद्ध एवं जैन साहित्य होगा, ठीक है, सिद्ध एवं जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? किसने सम्मिलित किया, बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेमगर। कौन से होंगे? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, कौन से?
मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ, कोई नहीं। तो कौन थे? गोरखनाथ से मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा इसको हाँ इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही क्रम में, इसमें कौन सा है रखा हुआ है। तो इसमें होगा सही क्रम में बीसल देव रासो पहले, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर खुमाण रासो, फिर परमाल रासो। पर बीसल देव रासो सबसे पहले, फिर पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो। अब देखते हैं पुस्तक जल्लड़ हथ दय जल गज्जन नृपकाज पंक्ति के किससे संबंधित है? पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज पंक्ति किससे संबंधित है? पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृप पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये किससे? पृथ्वीराज रासो से। ठीक, चंद्रबरदाई की रचना है जो पृथ्वीराज। परमाल रासो का प्रकाशन, परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया? तो परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष करवाया? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो 1865, 1965, 1866, 1856। कब करवाया? तो 1865 में करवाया। ठीक है, अगला देखते हैं। आल्हा का गायन किया जाता है। आल्हा का गायन किया जाता है, कब किया जाता है? तो आल्हा का गायन आप लोगों सबको पता ही होगा, ये बरसात में किया जाता है। ठीक है, आल्हा खंड के रचयिता, आल खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? तो आंसर कीजिए जल्दी से, किसके थे? जयचंद, परमार्दिदेव, पृथ्वीराज, जयसिंह। तो ये परमार्दिदेव के, जगनिक परमार्दिदेव के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने। अब अगला, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो इसमें है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं अप्रामाणिक मानने वाले। अब अगला क्वेश्चन, कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। तो ये दामोदर शर्मा, गुढ़ाढ़, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, रोडा का कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं दामोदर शर्मा, उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, अगला, किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य युगों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो आंसर कीजिए जल्दी से, इसमें कौन सा होगा? तो ये उक्त व्यक्ति प्रकरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले चौपाई दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसमें कौन सा होगा? कबीरदास, स्वयंभू, जयश्री, शरयपा। कौन सा होगा? तो इसमें शरयपा होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो किससे मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रास से, रसायन से, राजसूय से, रासक से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है रासक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो आंसर कीजिए जल्दी से। परमाल रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें कौन सा होगा? आंसर कीजिए, पृथ्वीराज रासो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोधगान व दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो सिद्धों की होगा, सिद्धों। बोधगान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। अगला आंसर अब देखते हैं। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो किसको दी गई? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो स्वयंभू, पुष्पदंत,
धनपाल राम सिंह, कौन सा होगा? तो इसमें स्वयंभू होगा। अभिमान मेरु की संज्ञा स्वयंभू को दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत कौन सा है? पूछ रहा असंगत कौन सा है। तो असंगत कौन सा? वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर, खलिक बारी अमीर खुसरो, सही। ठीक, ये भी सही। कर्पूर मंजरी राजशेखर, यही। राम सिंह दंगवे प्राण, ये गलत है। तो यही होगा असंगत, पूछ रहा है ना, राम सिंह दंगवे प्राण, यही असंगत है। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। या उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो ये किसके विषय में कही है शुक्ल जी ने? तो आंसर कीजिए। गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्मावत, किसके संबंध? तो विद्यापति पदावली के संबंध में कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इंसाल्लाह खां, गोरखनाथ, गंग का भी चंद्र बरदाई, किसको माना है? मिश्र बंधुओं ने। तो ये गोरखनाथ को माना है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, गारसा दत्ताशी ने राशो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? तो गारसा दत्ताशी ने राशो की शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना है, राजसूय से माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो चंद्र बरदाई, हरिओद, तुलसीदास, जायसी, किसको माना है? तो ये चंद्र बरदाई को माना है। ठीक है, हाँ, चंद्र बरदाई को माना है। अगला क्वेश्चन है। खुमाण राशो की रचना किस साहित्यकार ने की है? तो आंसर कीजिए। सारंगधर, दलपत विजय, नरपतलाल, नल सिंह, किसने की है? तो ये दलपत विजय ने की। खुमाण राशो, दलपत विजय। खुमाण राशो दल के, खुमाण है दल, खुमाण है दल। ठीक, ऐसे याद करते हैं, दल में खुमाण है। ठीक, खुमाण दल। तो कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? आप लोग बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें कौन? चोड़कर नाथ, गोपी चंद नाथ, चौरंगी नाथ, मच्छेंद्र नाथ, कौन सा होगा? तो इसमें होगा मच्छेंद्र नाथ। ठीक है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? मच्छेंद्र नाथ। तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव, या कथन किस आलोचक का है? ठीक है, किस आलोचक का है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अगला। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? मधुकर, जगनीक, केशवदास, भट्ट केदार, कौन? तो भट्ट केदार हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर, भट्ट केदार, रोडा, केशवदास, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार है मधुकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलिक बारी नूहे सीपर, दो शकुने, मछलियों के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये कौन है? खलिक बारी नूहे सीपर, दो शकुने, ये अबुल हसन खुसरो की है रचना। ठीक, रणमल छंद के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रणमल, नागार्जुन, देवसेन, सरैपा, श्रीधर, कौन है रणमल छंद के रचनाकार? तो ये श्रीधर होंगे रणमल छंद के। अब अगला देखते हैं। करकंड चर्यु नामक जैन कृति के लेखक कौन हैं? करकंड चर्यु नामक जैन कृति के लेखक मुनि जिन विजय हैं, मुनि कनकामर हैं, मुनि राम सिंह है, पुष्पदंत है, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये मुनि कनकामर हैं। ठीक है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ठीक है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद, वररुच, सोमप्रभु सूरी, जानक, कौन होंगे? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसके सोमप्रभु सूरी होंगे। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के। तो देखते आदि पुराण, महापुराण तथा जसहर चर्यु के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। स्वयंभू, पुष्पदंत, सरैपा, मणिभद्रपा, कौन है? आदि पुराण, महापुराण तथा जसहर चर्यु के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसके होंगे पुष्पदंत। ठीक है,
नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो 68, 63, 57, 69, तो यानी कि 69। तो इसमें 69 समय होंगे, यानी कि 69 समय होंगे। ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। कौन? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह, विशल देव, कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, विशल देव रासो, किस में मिलती है? तो ये विशल देव रासो में मिलती है। ठीक है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा विशल देव रासो एक पंडित के माध्यम से भेजती है। ठीक है। विशल देव रासो। ठीक है। अगला, विद्यापति में कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद, उद्धव गोपी संवाद, किस रूप से की है? तो इसका कौन सा होगा? भृंग भृंगी संवाद रूप से की है। ठीक है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद से की है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। दयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो किसने की है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये होगा हेमचंद्र ने की है। ठीक। दयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र। विद्यापति की किस रचना में शिवसिंह का वर्णन है? विद्यापति की किस रचना में शिवसिंह का वर्णन है? आंसर कीजिए जल्दी से। कीर्तिलता, पदावली, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा कीर्ति पताका। ठीक है। विद्यापति की कीर्ति पताका में शिवसिंह का वर्णन किया गया। ठीक है। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक। विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे विद्यापति। हिंदी में नक्षिक वर्णन श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, चंदेश रासक, राउल वेल। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका होगा राउल वेल। ठीक। नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा राउल वेल में की गई। अभिनव जयदेव, कविशेखर, दशाभिधान, खेलन कवि आदि उपाधियाँ किस कवि को प्राप्त थी? तो ये किसको थी? आप लोगों को तो पता ही होगा। अभिनव जयदेव, कविशेखर, दशाभिधान, खेलन कवि, ये सभी मैथिल कोकिल ये विद्यापति को प्राप्त थी। ठीक है। उपाधियाँ विद्यापति को प्राप्त थी। अब इसमें पूछ रहा असंगत जोड़ा छांटिए। ठीक है। तो असंगत जोड़ा छांटना है इसमें। तो इसमें कौन सा होगा? दंगवे पुराण, भीम कवि सही है, बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज सही है, गाथा सप्तसदी हाल सही है, श्रावकाचार्य ये चंद कवि नहीं है, ये गलत है, ये देवसेन होगा। ओ सॉरी, हाँ ये श्रावकाचार्य चंद कवि ये गलत है। ठीक है। यही असंगत पूछ रहा है ना, तो यही असंगत हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का हिस्सा। अगला क्वेश्चन, मैथिल की प्रथम गद्य कृति है, क्या है बताइए? तो मैथिली की प्रथम गद्य कृति है, कौन सी है? तो इसकी कौन सी होगी गद्य कृति? ये होगी मैथिल की प्रथम गद्य कृति पूछ रहा है, तो इसकी होगी वर्ण रत्नाकर गद्य कृति। मैथिली की पहली गद्य कृति पूछ रहा है, तो वर्ण रत्नाकर होगा। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो राजनीतिक, धार्मिक, श्रृंगारिक, वीरतापरक, कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है राजनीतिक प्रकार का काव्य है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो। अगला, पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित है? आंसर कीजिए बताइए।
तो इसका कौन भाषा, प्रबंधात्मकता, वीरता, तो ऐतिहासिकता होगा। ये सर्वाधिक विवादास्पद है, विवादित है। ठीक है। प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की है? तो प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की है? आंसर कीजिए जल्दी। तो दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की? तो ये सराहपा की है। ठीक है। अगला देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ठीक है, मानने वाले विद्वान हैं, कौन है बताइए? आंसर कीजिए जल्दी से। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया? तो ये जालंधर नाथ को कहा गया, बालनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखनाथ के हठयोग पर किसका प्रभाव है? गोरखनाथ के हठयोग पर किसका प्रभाव है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो पतंजल, पाणिनि, मत्स्येंद्र, सरयपा, तो ये पतंजल का प्रभाव है। गोरखनाथ के हठयोग पर पतंजल का प्रभाव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है, तो इसमें काव्य है क्या है? श्रृंगारिक काव्य है। बसंत विलास 84 छंदों का श्रृंगारिक काव्य है। अगला क्वेश्चन है। शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है। शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये राउरवेल है, राउरवेल। ठीक है। सरपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से। दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया? तो किसने किया? प्रबोध चंद बागची जी ने किया। ठीक है। अगला, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया, क्या नाम दिया? आंसर कीजिए जल्दी से। तो प्राकृताभास हिंदी नाम दिया। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी नाम दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती डिंगल भाषा कहलाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश व ब्रजभाषा मिश्रित भाषा कहलाती है। अपभ्रंश व ब्रजभाषा मिश्रित भाषा कहलाती क्या कहलाती है? तो वो कहलाती पिंगल भाषा। ठीक है। अगला, खलिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? खलिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? ये फारसी में हुई है। अगला क्वेश्चन है। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की है? तो किसने की? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की है? तो ये स्वयंभू ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ की रचना उचित समझा है? भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो भोला शंकर व्यास ने। तो ये पुष्पदंत की तुलना माघ से करना उचित समझा है भोला शंकर व्यास ने। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये कौन सी है? पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? तो क्या है बताइए? दोहों का उपहार। सिद्धों की संख्या राहुल संकृत्यायन ने कितनी मानी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84। ठीक है। डोम्ब गीतिका योगचर्य अक्षर द्विकोश किसके ग्रंथ हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये किसके ग्रंथ हैं? डोम्ब गीतिका योगचर्य अक्षर द्विकोपदेश, ये डोम्बिपा के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत छांटिए, पूछ रहा असंगत को छांटना इसमें। ठीक है। तो इसमें कौन सा? पुरुष परीक्षा विद्यापति, करकंड चर्यु कनका मुनि,
सॉरी करकंड चरी कनकामर मुनि की है गाथा सप्तशती हाल की विजय पाल राशो ये इनकी जगनिक की नहीं है। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत युग्म का पता लगाइए पूछ रहा, असंगत युग्म का पता लगाइए पूछ रहा है। तो कौन सा होगा इसमें असंगत युग्म? तो भविष्य कथा धनपाल सही, प्रबंध चिंतामणि में ऋतुंग ये भी सही है। ठीक है, और हरिचरित्र लालचंद्र यही असंगत है। असंगत का पता राहुल बेल रोडा का भी यही सही है। विसंगत अनुक्रम बताइए पूछ रहा है, विसंगत अनुक्रम बताइए पूछ रहा है। ठीक है, तो विसंगत अनुक्रम कौन सा? पद्मिनी चरित लालचंद सही, नल दमयंती कथा व्यास का भी सही, और विशल देव राशो नरपत नाल सही, बेल कृष्ण रुक्मणी री ये रोडा का भी यही विसंगत अनुक्रम है। ठीक है, अगला विसंगत अनुक्रम कौन सा है? विसंगत अनुक्रम कौन सा है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? विसंगत अनुक्रम पूछ रहा है ना, तो ये होगा चंदन बाला राश, ये स्वयंभू की नहीं, ये गलत है। स्थूल भद्रा जिंदर धर्म सूरी, उक्ति व्यक्ति वर्णन दामोदर शर्मा और कुमार पाल चरित हेमचंद्र सही है। ठीक है, चंदन बाला रस आशक कवि की है। ठीक, अब देखते गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी प्राण संकली आत्मबोध आदि का गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया है? तो किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी प्राण संकली आत्मबोध आदि का गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया है? किसने किया बताइए। तो ये डॉक्टर वड़द्धाल ने, पीताम्बर दत्त वड़द्धाल ने किया है, पीताम्बर दत्त वड़द्धाल ने। अगला क्वेश्चन, गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो आंसर दीजिए, नाथ साहित्य में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पता ही होगा, ये गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, कथन किस विद्वान का है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 बार कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये ग्रियर्सन और शिवसिंह सेंगर ने माना है। ग्रियर्सन और शिवसिंह सेंगर ने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब पूछ रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कौन है? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार है स्वयंभू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम पूरी 300 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आज, और फिर कल से हम भक्ति काल स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कवि सरहपा का समय राहुल शंकरत्यायन ने क्या निश्चित किया है? आंसर कीजिए, निश्चित किया है, तो इसका कौन सा होगा? तो ये कवि सरहपा का समय राहुल शंकरत्यायन ने 769 ईस्वी निश्चित किया है, राहुल शंकरत्यायन ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कौन सा है? पूछ रहा सही कौन सा है, इसमें पूछ रहा सही कौन सा। तब तक आप लोग देखिए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें कौन सा सही है? तो सारे रासो ग्रंथ प्रमाणिक है, गलत। सारे रासो ग्रंथ जाली हैं, गलत। बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ सही। पदावली वीर रस की रचना, ये गलत। तो इसमें कौन सा सही पूछ रहा था? बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ यही सही है। ठीक है,
अगला देखते हैं, सिद्धों का सही समय है, सिद्धों का सही समय है 9वीं सदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति के पदावली की भाषा है, विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से, मैथिली भाषा है। ठीक है। कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए, पूछ रहा है। कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए, पूछ रहा है। असंगत का चयन कीजिए, तो इसका कौन सा होगा? स्वयंभू 9वीं शताब्दी के हैं, सही। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं, सही। अब्दुल रहमान 12वीं 13वीं शताब्दी के हैं, सही। जिन दत्त सूरी 14वीं शताब्दी, यही गलत है। ठीक है, तो असंगत पूछ रहा है ना, तो यही होगा, जिन दत्त सूरी 14वीं शताब्दी, यही असंगत है। अगला, अपभ्रंश नाम पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर कीजिए, तो ये अपभ्रंश नाम पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ? तो के राजा धारसेन के शिलालेख में। ठीक है, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुवलय माला 9वीं शताब्दी के रचनाकार हैं, कौन है? कुवलय माला 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? उदोतन सूरी हैं। ठीक है। जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक राश के रचनाकार, पूछ रहा है, रचनाकार हैं, कौन है? तो इसके कौन से होंगे? तो इसके होंगे धर्म कलश मुनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो कौन है? धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये, जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किसका है? आंसर कीजिए, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, उपयुक्त कथन है किसका है? बताइए जल्दी से, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है, उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो बताइए आंसर आप लोग, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? ठीक है, 12 मासा का वर्णन किया गया है, तो क्या विशल देव राशों में किया गया? पृथ्वीराज रासों को सुख शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। सुख शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी मृत्यु पर खुसरो ने कहा, घोरी सोवे सेज पे मुख पर डाले केस, कल चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेश। इनकी मृत्यु पे इन्होंने कहा था, खुसरो ने। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। अब अगला देखते हैं, 280 क्वेश्चन है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? तो कौन है बताइए आप लोग जल्दी से, थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, कौन है बताइए जल्दी से। तो विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अतिरिक्त कवि उमापति हैं। ठीक है, उमापति। निम्न में से व्याकरण ग्रंथ पूछ रहा है कौन सा? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, व्याकरण ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राउरवेल की नायिका है, कौन है बताइए? राउरवेल की नायिका कौन है? तो कौन है राउरवेल की नायिका? ये राहुल है। ठीक है। विद्यापति को
विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया बताइए? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? ग्रियर्सन ने घोषित किया। ठीक है। अगला का विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? बताइए। विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? पूछना अप्रकाशित है तो इसमें कौन सा होगा? तो ये कीर्ति पताका जो है अभी तक अप्रकाशित है। कीर्ति पताका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ कौन? नुहे शिपर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रुति के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार माना जाता है। तो बालचंद्र को माना है। श्रुति विलास के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार बालचंद्र को माना जाता है। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था बताइए? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो पूर्वी भारत में था। वज्रयानियों का प्रभाव पूर्वी भारत में था। ठीक है। क्षेत्र में था। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया है। कितना निर्धारित किया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है। ठीक है। महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये वज्रयान में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये सिद्धों का है। ठीक है। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय? तो ये सिद्धों का। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन तो वे आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? बताइए। ये किस विद्वान का है? तो ये किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल को प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है। बताइए। तो ये जैन साहित्य से प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है जैन साहित्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता हैं। कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा के काव्य रचयिता हैं। कौन है? तो ये है जयानक कवि। अगला क्वेश्चन कलिकाल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया है? कलिकाल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये हेमचंद्र को कहा गया। हेमचंद्र। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा गया। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो प्रबंध चिंतामणि के कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। परमार्थ प्रकाश रचना किसकी है? परमार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो ये है जोइंदु या योयुंदु। ठीक है। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो बताइए। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो ये कौन सी हुई है? कीर्तिलता